अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी कहानी हमजाद आपको पसंद आ रही होगी। हमारी हौसला अफजाई के लिए फीडबैक देते रहें। आपके कमेंट्स का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस वीडियो में कहानी की छठी किस्त पेश करेंगी। कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी हमजाद की छठी किस्त। सुबह के वक्त जब अहमद की आंख खिली तो वो कमरे में अकेला था, मगर अपने आप में नहीं। इसका जहन जैसे खाली हो चुका था। वो आईने के सामने खड़ा था, लेकिन आईना खाली नहीं था। अक्स में वही चेहरा था, मगर कुछ और भी था। एक ठहरा हुआ गुरूर, एक खामोश फतह। वो धीरे से मुस्कुराया, जैसे आईने में छपी कोई और हस्ती बोल रही हो, अब मैं हूं सिर्फ मैं, और तुम कहीं अंदर सहमे हुए कैद हो। अहमद के लब हिले, मगर आवाज हमजाद की थी। वक्त आ गया है अपने वादे निभाने का अहमद। अब तुम सिर्फ एक जिस्म हो, बाकी सब मेरा है। फहद जब स्कूल पहुंचा तो अहमद को दावर से देखकर ही समझ गया कुछ गलत है। वही चेहरा, वही लिबास, वही मुस्कुराहट, मगर कुछ और था, जैसे चेहरे के पीछे कोई और रूह हो। अहमद क्लास में दाखिल हुआ तो सब खामोश हो गए। कुछ तलबा ने नजरें झुकाईं, कुछ ने रास्ता छोड़ दिया। उस्ताद ने इसे बुलाया। अहमद, होमवर्क। अहमद ने गौर से उस्ताद को देखा और तंजिया मुस्करा कर बोला, आपको भी कुछ याद रखना चाहिए, जैसे मैं सब कुछ याद रखता हूं। फहद ने इसकी आंखों में वही सुरमई धुंध देखी जो कभी आईने में थी। वो जान गया हमजाद वापस आ चुका है, और इस बार मुकम्मल तौर पर। रात को अहमद के कमरे में खामोशी थी, मगर उसकी रूह चीख रही थी। अंदर, कहीं बहुत अंदर, असल अहमद कैद था। सिया अंधेरे में एक महदूद सी जगह, जैसे किसी दीवार में बंद सुराख। वहां से वो सिर्फ देख सकता था अपने ही जिस्म को चलते बोलते और दूसरों को तकलीफ देते। क्या यही मेरी सजा है? मैंने खुद इस दरवाजे को खोला था, लेकिन क्या वापसी मुमकिन है? अंधेरे में कोई आहट हुई। हमजाद नमूदार हुआ, धुंध में लिपटा, आंखों में आग। वापसी? तुमने दरवाजा खोला था, अब दरवाजा में बंद कर चुका हूं अहमद। तुम सिर्फ तमाशाई हो, अब फैसले में करूंगा। दोपहर को अहमद यानी हमजाद स्कूल की छत पर तन्हा था, मगर ज्यादा देर तन्हा ना रहा। अलीना वहां आई। वो अहमद से अब भी राब्ता रखना चाहती थी कि वो बदल जाए। अहमद, तुम कुछ अजीब लग रहे हो उन दिनों। क्या सब ठीक है? अहमद ने आहिस्ता से सर उठाया और निगाहों से इसे घूरने लगा। तुम फिक्रमंद हो? क्यों? क्या तुम्हें लगता है मैं वही अहमद हूं जो तुम जानती हो? अलीना पीछे हटी। ये तुम कह रहे हो कोई और? अहमद यानी हमजाद आगे बढ़ा। मैं वही हूं, लेकिन बेहतर, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा सच्चा। और जैसे ही इसने हाथ बढ़ाया, अलीना के कदम पीछे लड़खड़ा गए और वो दीवार से जा लगी। अहमद, बस करो। फहद की आवाज छत पर गूंजी। फहद भागता हुआ आया, अहमद के सामने खड़ा हुआ। ये तुम नहीं हो अहमद, मैं जानता हूं तुम अंदर कहीं हो, बस सुनो मेरी बात। हमजाद मुस्कुराया। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो? तुम तो मेरे पहले खेल थे, अब खेल बड़ा है फहद, बहुत बड़ा। फहद ने फौरन बुजुर्ग को खत लिखा, जो तावीज देने के बाद गायब हो गए थे। 3 दिन बाद बुजुर्ग खुद फहद के दरवाजे पर आए, चेहरे पर फिक्र, हाथ में एक खाली चमकदार आईना। बेटा, वक्त बहुत कम है, अब सिर्फ दुआओं से कुछ नहीं होगा। तुम्हें इसकी रूह को झंझोड़ना होगा, और उसके लिए कुर्बानी देनी होगी। ओ कुर्बानी किस चीज की? खुद की, अपने रिश्ते की, मोहब्बत की। तुम्हें इसके सामने वो सब रखना होगा जिससे वो बंधा है। अगर वो कुछ महसूस कर गया तो शायद तुम्हारी बात अंदर तक पहुंच जाए। इसी रात अहमद के अंदर कहीं इसकी याददाश्तों में रोशनी की एक लहर आई। फहद की आवाज, अलीना की मुस्कुराहट, मां की दुआएं, उस्ताद की शफकत, सब लम्हाती तौर पर अंदर की तारीकी को चीरने लगे। अहमद की कैद शदा रूह ने हिम्मत की। मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी मुकम्मल नहीं मरा। फहद अहमद को स्कूल के पुराने हाल में ले गया। सामने आईना रखा जो बुजुर्ग ने दिया था। इसमें देखो अहमद, अगर हिम्मत है। हमजाद हंसा। अब ये सब फजूल है फहद,
नहीं, तुम्हें खौफ है इस रोशनी से, इसीलिए आईने से नजरें चरा रहे हो। हमजाद ने आईने की तरफ देखा और चेहरा बिगड़ गया। आईने में वो अहमद खड़ा था जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसके हाथ दुआ के लिए उठे थे, जो कैद में था मगर जिंदा। हमजाद चीखा, नहीं, तुम वापस नहीं आ सकते। अहमद की आवाज गूंजी, मैं आ रहा हूं। फहद ने वही आयत बुलंद आवाज से पढ़ना शुरू की। रोशनी फैलने लगी, आईना चमका, हमजाद का जिस्म कांपने लगा। अहमद की असल रूह आगे बढ़ने लगी। अहमद ने खुद को धुंध से निकाला और हमजाद की आंखों में आंखें डालकर कहा, तो मेरे खौफ से पैदा हुआ था, लेकिन मैं अब खौफजदा नहीं हूं। हमजाद गुस्से से बोला, मैं तुम हूं। अगर तुम मुझे खत्म करोगे, तुम खुद खत्म हो जाओगे, तो खत्म हो जाना बेहतर है बनिस्बत तेरे गुलाम बनने के। अहमद ने जोर से आईना तोड़ा। कमरा रोशनी से भर गियसबा हुई। अहमद अस्पताल में था, कमजोर मगर होश में। फहद पास बैठा था। तुमने इसे शिकस्त दी? फहद ने धीरे से पूछा। अहमद ने सर हिलाया, नहीं, मैंने खुद को वापस पाया। हमजाद हारा नहीं, बस वापस धकेल दिया गया है, लेकिन अब मैं जाग चुका हूं। फहद ने मुस्कुरा कर कहा, और यही असल फतह है। अहमद के लिए वो रात जैसे एक जिंदगी खत्म होने और नई जिंदगी शुरू होने का दरवाजा थी। अस्पताल की सफेद छत को देखते हुए इसके दिल में अजब सुकून भी था और एक अजीब सा खालीपन भी। हमजाद को हराना आसान नहीं था और मुकम्मल शिकस्त शायद मुमकिन ही ना हो। फहद इसके बराबर बैठा था, आंखों में थकन मगर चेहरे पर एक तसल्ली बख्श मुस्कुराहट। अब सब ठीक है? फहद ने आहिस्ता से पूछा। अहमद ने धीरे से सर हिलाया, फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हमजाद चला गया है, लेकिन वो तन्हा नहीं था। फहद चौंका, क्या मतलब? मेरे ख्वाब में आखिरी लम्हे में मैंने और भी चेहरे देखे थे, जैसे वो सब किसी और दुनिया में कैद हों, आज शायद आजाद। अहमद सेहतयाब होकर घर आया तो सब कुछ बदला बदला सा था। इसका कमरा जहां कभी खौफ की धुंध बसी हुई थी, अब साफ और खामोश था, मगर अंदर की गूंज बाकी थी। चंद दिन बाद वो फहद के साथ वापस गया, इसी लाइब्रेरी में जहां सब कुछ शुरू हुआ था। वही खस्ता हाल इल्म का खजाना, पुरानी लकड़ी की अलमारियां और वो कोने वाला तख्त जहां अक्सर वो बुजुर्ग बैठे मिलते थे, मगर अब वहां कोई ना था। फहद ने एक अलमारी खोली और अचानक एक पुराना रजिस्टर जमीन पर आ गिरा। अहमद ने रजिस्टर उठाया। इसके पहले सफ़े पर लिखा था, वो जिन्होंने हमजाद को पुकारा। अहमद और फहद ने सफ़हात पलटने शुरू किए। नाम, तारीखें, मुख्तसर तफसील। 1889 अब्दुल करीम, फारसी शायर, मर्ग से पहले बेखुदी में अशार कहे। 1942 रशीदा खातून, ख्वाबों में कोई आता रहा, शौहर कत्ल हुआ। 2007 असद अली, तालिबे इल्म, अचानक कातिलाना रवैया, पुरअसरार मौत। और सबसे आखिरी दर्जनाम, अहमद इब्न सलीम, हमजाद का दरवाजा खोला गया। दरवाजे का निगरान अब खुद है। अहमद के हाथ लरजने लगे। निगरान? वो बोला। फहद की आंखें फैल गईं। इसका मतलब तुम अब खुद किसी रास्ते के रखवाले बन चुके हो। इसी रात अहमद ने एक और ख्वाब देखा, एक वीरान मकाम जिसके बीच में एक बड़ा आईना रखा था। आईने के गिर्द धुंध के हाले थे और आईने में कई चेहरे, मर्द, औरतें, बच्चे, सब घबराहट से झांक रहे थे जैसे किसी कैद में हो। अचानक पीछे से आवाज आई, तुमने हमजाद को छुआ, अब तुम इस दरवाजे के वारिस हो। अहमद मुड़ा। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे जिनसे तावीज मिला था। क्या मतलब? मैंने दरवाजा बंद कर दिया था। बुजुर्ग ने अफसोस से सर हिलाया। दरवाजे बंद नहीं होते, सिर्फ जगह बदलते हैं, और अब वो तुम्हारे अंदर है। अगले दिन स्कूल में अलीना ने अहमद से बात करने की कोशिश की। तुम ठीक हो ना अहमद? तुम बहुत बदले बदले लगते हो। मगर वो खौफ अब तुम में नहीं। अहमद ने आहिस्ता से कहा, इस खौफ ने जगह बदली है, अब वो औरों के गिर्द घूम रहा है। उसी शाम अलीना ने फहद को कॉल की। अहमद कुछ छुपा रहा है, मुझे लगता है वो मुकम्मल आजाद नहीं हुआ। अगली सुबह अलीना स्कूल नहीं आई।
फहद को बेचैनी हुई। शाम को अलीना के वालिद की तरफ से फोन आया, अलीना रात से लापता है। सिर्फ उसका फोन बंद मिला और बैग स्कूल के कोने में। फहद का दिल दहल गया। क्या हमजाद फिर से? अहमद ने फिर ख्वाब देखा। एक कमरे में आईने के सामने अलीना खड़ी थी। वो किसी को देख रही थी जो उसके करीब आ रहा था। धुंध में लिपटा आंखों में पुरानी आग। हमजाद, अलीना चीखी मगर आवाज बाहर ना निकली। उसी लम्हे अहमद की आंख खिल गई। पसीने में भीगा लरसता हुआ, मगर इस बार वो खामोश नहीं बैठा। मैं फिर से खामोश ना रहूंगा। अगर ये दरवाजा मेरे अंदर है तो मैं ही इसे बंद भी कर सकता हूं। बुजुर्ग ने अहमद और फहद को एक आखिरी बार बुलाया। उन्होंने एक छोटा सा संदूक खोला जिसमें पुराने आईने, कुछ मिट्टी के बंद लिफाफे और कुरानी आयत पर मुश्तमिल एक मखसूस तावीज था। ये आईना खास है। ये हर इस शख्स का अक्स दिखा सकता है जिसके अंदर हमजाद बेदार हो चुका हो। फहद ने पूछा, क्या अहमद की तरह और लोग भी वारिस हैं? बुजुर्ग ने कहा, जी हां, हर सदी में एक दरवाजा खिलता है और जो इसे छूता है वो या तो कैद होता है या निगरान बनता है। अहमद, तुम्हें इंतखाब करना होगा। रात को अहमद ने तन्हाई में आईने के सामने बैठकर वो तावीज खोला, इसे जमीन पर रखा और आयत पढ़ना शुरू की। चंद लम्हों बाद आईने में धुंधली शक्लें उभरने लगे। पहले अलीना जो खामोश खड़ी थी, फिर हमजाद और फिर अहमद खुद, एक धुंध में लिपटी दोहरी शक्ल। मैं निगरान हूं मगर मैं बंद दरवाजा हूं। इसने दुआ मुकम्मल की और हाथ आईने पर रखा। आईना कांपने लगा, रोशनी फैली। अलीना की शक्ल वाज़ेह हुई। इसने आंखें खोली और जैसे सुकून से भर गईं। फिर हमजाद की चीख सुनाई दी, ये सिर्फ एक किस्त है अहमद, आखिर नहीं। और सब कुछ गायब हो गया। सुबह अहमद जागा तो फहद पहले से मौजूद था। अलीना वापस आ गई है। इसने कहा, बस एक भयानक ख्वाब था मगर तुम्हारी आवाज ने जगा दिया। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा, मैं वारिस हूं मगर ये जंग मेरी नहीं रहेगी। अब हर उसको लड़ना है जिसके दिल में ख्वाहिश है और साया साथ साथ चलता है। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी अभी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहजा कीजिए जो बहुत जल्द अपलोड कर दी जाएगी। और हमारे चैनल UK वॉइस एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।